हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ बीएड जो है वो सेकेंड ईयर वालों के लिए है। बीएड सेकेंड ईयर में हम लोगों ने जो किया था एएफएल, मतलब एएफएल का हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है एक बार मैं आपको बता दूँ। हम लोगों ने असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है ये किया है, और ये कैसे स्टूडेंट को हेल्प करता है ये हम कर चुके हैं। इसमें जो है फिर इसके जो प्रोसेस हैं 5 प्रोसेस वो हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद से इसके लाभ, दैट मीन्स बेनिफिट ऑफ एएफएल, ये भी हम कर चुके हैं। आज हम जो करेंगे वो होगा एएफएल के मिसकंसेप्शंस। मिसकंसेप्शंस क्या है एएफएल के? तो इसके मिसकंसेप्शन मीन्स अवधारणाएँ, मतलब कि इनके इसके बारे में क्या गलत सोच है जो फैली हुई है, वो आज हम करेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं बता दूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि पेड नोट्स के लिए आप लोगों को ये मुझे बताना होगा कि आप लोग को किस बुक पे पेड नोट्स चाहिए। मैं नोट्स रेडी कर रही हूँ आप लोग को, तो आप लोग अपने अपने व्यूज़ बताइए कि कौन से बुक पे आप लोग को पेड नोट्स चाहिए, तो मैं उस पर आप लोग को रेडी करके दे दूँगी। और यूनिवर्सिटीज़ भी मेंशन करना ना भूलें। दूसरी बात यह है कि ट्राई कीजिए खुद से नोट्स बनाने का, जितने भी आपको पीडीएफ और एक्सप्लेन किया जाता है उसके थ्रू। अदरवाइज़ आफ्टर दैट अगर आपके पास कोई टाइम नहीं है, आप बिज़ी हैं, काम करते हैं, तो आप अपने व्यूज़ और अपनी जो भी आपकी नेसेसिटी है वो मुझे लिख कर बताइए कि आपको इस बुक पे पेड नोट्स चाहिए, एंड आप अपना यूनिवर्सिटी भी बता दें तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अवधारणाएँ, पहले तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आप समझ चुके हैं। एक बच्चे के कैपेबिलिटीज़ को इवेल्युएट किया जाता है और फिर उसके बाद से बच्चे को इम्प्रूव भी करवाया जाता है। उनको बताया जाता है कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको इम्प्रूव करके वो उससे ज़्यादा कैसे पा सकते हैं। ये है एएफएल का मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब। अभी इसकी अवधारणाएँ हैं, इसमें मिसकंसेप्शंस बहुत हैं। ये क्वेश्चन भी आपके आते हैं, इसको अच्छे से कीजिएगा। पहला जो मिसकंसेप्शन ये है, जो हम लोग मान के चलते हैं कि असेसमेंट और टेस्टिंग, मतलब मूल्यांकन और परीक्षण दोनों एक होता है। हम यही मान के चलते हैं कि असेसमेंट और परीक्षण जो है, मतलब कि मूल्यांकन और परीक्षण जो है एक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असेसमेंट एंड लर्निंग अलग अलग है। टेस्टिंग, परीक्षण जिसको बोलते हैं, वो इसलिए किया जाता है कि बच्चे क्या सीखे हैं वो पता करें। बट असेसमेंट, मूल्यांकन का ये मतलब होता है कि बच्चे क्या सीखे हैं, ठीक है, क्या नहीं सीखे, और नहीं सीखे तो क्यों नहीं सीखे, और उसको फिर वो कैसे सीख सकते हैं, वो होता है असेसमेंट। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ये अवधारणाएँ, ये कंसेप्शन फैला हुआ है कि नहीं, दोनों सेम होता है। फर्स्ट ये मिसकंसेप्शन हुआ। सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि ऐसा बताया गया है कि अगर एएफएल फॉलो करेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉलो करेंगे, तो टीचर्स का कमांड जो है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसा क्यों बताया गया? बताया इसलिए गया है क्योंकि एएफएल में हम क्या करते हैं, हमें पीयर फीडबैक भी चाहिए, फ्रेंड्स का फीडबैक चाहिए होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि जब वो अपने फ्रेंड्स से, अपने पीयर से फीडबैक लेंगे, तो उस समय क्लासेस में जो है नॉइज़ होगा, इनडिसिप्लिन हो जाएगा, मतलब कंट्रोल में, टीचर के कंट्रोल में क्लास नहीं रहेगी। तो इसलिए एएफएल को बोला जाता है कि सही नहीं है क्लासरूम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप डिसिप्लिन में रह कर के भी पीयर फीडबैक ले सकते हैं, बस वो आपको खुद से मैनेज करना होता है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। थर्ड नंबर ये है, यहाँ पे पीयर फीडबैक को गलत लिया जाता है। फ्रेंड्स के हम फीडबैक को बिल्कुल गलत लेते हैं, और इसका अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो रियली में इसका मिसयूज़ हो सकता है। फ्रेंड्स फीडबैक में समझा क्या जाता है, मिसकंसेप्शन क्या है कि बच्चे खुद से बैठ के चैटिंग करेंगे, अरे तुम्हारा कितना मार्क्स आया, मेरा इतना आया, इस तरह की बातें नहीं होती हैं। उसमें रियल में जो है वो ग्रोथ के बारे में बात होती है। उसमें फ्रेंड्स एक दूसरे फ्रेंड को लेकर के जेन्युइन कंसर्न दिखाता है, उसमें बताता है कि अगर ये तुम्हारा कम हुआ तो क्यों हुआ, और ये अच्छा हुआ तो क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाएगा कौन, कि आपको क्या फीडबैक और कैसे इवेल्युएट करना है, कैसे फीडबैक देना है अपने फ्रेंड को, ये भी एक टीचर का काम है। तो एएफएल का यूज़ पीयर फीडबैक के रूप में बहुत गलत तरीके से होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से जो होता है,
एग्ज़ामिनेशंस, ओके, ये एक और मिसकंसेप्शन ये फैला हुआ है कि जो एग्ज़ामिनेशंस है वही लास्ट इवैल्यूएशन का जो है वो वे है, मेथड है, उसी से पता चलता है कि बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं, जो कि ये गलत है। हमें टाइम टू टाइम पे सिर्फ रिटेन एग्ज़ामिनेशन फॉर्मल एग्ज़ामिनेशन से नहीं, उनके बिहेवियर से, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करवा के, कुछ क्विज़ कंपटीशन करवा के भी हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में ग्रोथ हो रहा है या नहीं। ये एक हुआ। फिर उसके बाद से आपका है कि ऐसा बोला जाता है कि असेसमेंट इज़ अ वन वे प्रोसेस। अब वन वे क्या है, मतलब कि टीचर ही सिर्फ स्टूडेंट को फीडबैक देंगे, स्टूडेंट अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकता है, जबकि ये गलत है। अगर टीचर कोई फीडबैक अपने स्टूडेंट के लिए दे रहा है और स्टूडेंट अगर एग्री नहीं करता है, लर्नर अगर एग्री नहीं करता है, तो बता सकता है कि नहीं ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, मतलब कि वहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं, डिस्कशन होता है और टीचर जो है रियल जेन्युइन फीडबैक अपने स्टूडेंट को देते हैं। ये वन वे नहीं, टू वे प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एक मिसकंसेप्शन हुआ। लास्ट मिसकंसेप्शन ये है कि वर्क शुड ऑलवेज बी गिवन अ ग्रेड और मार्क। ऐसा मान के हम चलते हैं कि जो भी बच्चों का इवैल्यूएशन हो रहा है, जो असेसमेंट हो रहा है, उसमें मार्क्स या फिर ग्रेड दिया ही जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम किसी बच्चे में उसके बिहेवियर में चेंजेस देख रहे हैं, वो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं देख करके, फील करके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें मार्क्स ही दें, ग्रेड ही दें। उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कुछ दे करके, कुछ मतलब सामान दे करके, या फिर किसी और तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जा सकता है। सिर्फ मार्क्स और ग्रेड देना ही ज़रूरी नहीं है। तो ये हुआ मिसकंसेप्शंस और धारणाएं AFL के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, AFL को इंडिया में लागू करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये इतना चैलेंजिंग क्यों है, क्या कौन कौन से चैलेंजेस हैं इसको लागू करने में। सबसे पहला जो चैलेंजेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग सभी चीज़ों को लेकर के कि AFL है क्या, AFL से टीचर की जो प्रेजेंस है वो कम हो जाएगी या टीचर का कमांड कम हो जाएगा। ये जो इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग फैली हुई है, ये है पहला चैलेंज जिसको हमें दूर करना होगा और हर एक को जो है अवेयर करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में इस तरह से है, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। सेकंड जो है ट्रेनिंग एंड टाइम, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग भी ऐसा, पहला तो चैलेंजेस ये आता है कि जो टीचर्स उनको ट्रेनिंग देना मस्ट हो जाता है और ये हो नहीं पाता है। टाइम लगता है इसमें, जो टाइम देना चाहिए ट्रेनिंग में वो सफिशिएंट टाइम चाहिए, ये एक है। थर्ड जो है फियर ऑफ चेंज, मतलब बदलाव से हर कोई डरता है। सबको ये लगता है कि अभी का जो एजुकेशन है, जो चल रहा है वो सिस्टम वो सही है, अगर इसमें चेंजेस आएंगे तो कुछ ना कुछ गलत होगा, या फिर डर लगता है कि वो चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो ये हुआ। जो फोर्थ नंबर है फीडबैक को लेकर के है कि जो टीचर्स जो फीडबैक देते हैं वो देते टाइम में उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो फीडबैक निगेटिव में ले लेते हैं बच्चे तो उसका बहुत ही रेपुटेशन आ जाता है, बहुत गलत उसका इफ़ेक्ट आता है। तो टीचर्स फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है देते टाइम में कि वो सही तरीके से बच्चे तक पहुँचे। फिफ्थ है कल्चर, संस्कृति। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसमें AFL कहीं फिट नहीं बैठता है। ऐसा बोला जाता है ये क्लासरूम है तो वो टीचर्स के कमांड में ही होना चाहिए, डिसिप्लिन को गलत तरीके से लिया जाता है। तो ये सारी जो कल्चर है, जो गलत तरीके फैले हुए हैं, ये हमें बदलना होगा, तब जाकर AFL हमारे कंट्री में और हमारे स्कूल्स में, हमारे क्लासेस में अच्छी तरीके से रन कर पाएगा। तो आज AFL कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो करेंगे और वो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल से। नेक्स्ट क्लास हम थर्ड बुक जो है वो लेंगे। इसके साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देते जाऊंगी जो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, अदरवाइज़ आप इंस्टा पे फॉलो कीजिए, इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।